इब्राहिम कितने बरस का था, कितने साल का था? 10 साल तकरीबन। 10 साल का था। कुछ बताएंगी क्या हुआ, क्यों कत्ल कर दिया? चचा ने कत्ल कर दिया पुलिस के मुताबिक। पुलिस के मुताबिक तो यही कि नशा तो वो करता था। चचा नशा करता था, मतलब इतना नहीं हमें तो पता था, ये था कि अंदाज़ा था कि ये करता कराता है। किस हद तक, किस लेवल तक करता था ये हमें नहीं पता था। बस उस दिन भी यही मतलब पुलिस के मुताबिक उस दिन भी यही है कि वो नशे में आया है। नशे के आने के बाद जो है ना, वो नशे की हालत में उसने ये सारे काम किए हैं। ठीक है, तो कैसे मारा, कैसे उसने, कौन था घर में, वाकया किस तरह से? उस टाइम पे मैं थी, मेरी बेटी थी, नीचे दादी थी। मारा? नहीं जी, मुझे मेरी उस दिन तबीयत ख़राब थी तो मैं लेटी हुई थी अपने कमरे में। तो मुझे इस चीज़ क्या कर रहा था? मेरा बेटा वैसे तो मतलब उस टाइम पे पढ़ने चला जाता है। ठीक है। किसी दिन लेट भी थोड़ा चला जाता था पारा पढ़ने के लिए। तो बहनें जो हैं इसकी चली गई हैं। मेरी तबीयत ख़राब थी, मैं लेटी हुई थी, मुझे आइडिया नहीं था कि वो भी गया है कि नहीं गया है। बहनें गई हैं, मुझे उनकी आवाज़ आई है, मैंने उठ के उसकी पोनी वगैरह भी की है बालों में बच्ची के। तो उसके बाद वो चली गई हैं। मेरे अंदाजे में था कि सारे बहन भाई चले गए हैं। नीचे से उनकी मुझे आवाज़ भी आई है, छोटी बहन नीचे वाली बहन को भी लेके गई हैं वो मस्जिद। तो मेरे अंदाजे में सारे चले गए हैं। बड़ी बेटी जो है ना, वो साथ वाले कमरे में लेटी हुई थी, वो भी जो है ना साथ वाले कमरे में थी। हमें नहीं पता चला क्या हुआ है, किस तरीके से किया गया था, हमें उस वक़्त नहीं अंदाज़ा था। मुझे तो ये भी नहीं अंदाज़ा था कि ऐसा कुछ हो चुका है। अच्छा। जब मैं उठी हूँ, उठने के बाद मेरे ससुर ने मुझे आवाज़ दी है नीचे आटे के लिए। मैं उस जहाँ पे इब्राहिम की लाश थी वहाँ से 3 कदम की 3 सीढ़ियों के स्टेप थी, वहाँ पे बैठ के मैंने अपने ससुर की आवाज़ सुनी है, उनसे बातचीत की है। उन्होंने मेरे से आटा पूछा है कि गुंदा हुआ आटा है, तो मैंने कहा जी है। मैंने आटा अपनी बेटी के हाथ भेजा है। उसके बाद जो आटा वो नीचे दे के आ गई है। उसके बाद मैं दोबारा लेटी नहीं हूँ, मैं घर के काम काज में शुरू हो गई हूँ। वहाँ से बस थोड़ा सा मैंने काम करने के बाद पानी की बोतल उठाई है, स्टोर में मैं रखने के लिए गई हूँ, और वहाँ पे मुझे इब्राहिम मतलब डेड बॉडी उसकी मिली है। डेड बॉडी मुर्दा हालत में? हाँ जी, मुर्दा हालत। किस तरह से, मुझे बज़ाहिर नहीं पता था कि वो मुर्दा हालत में है कि जिंदा हालत में है। हालत उसकी ये थी कि पीछे रस्सी बंधी हुई थी खिड़की के साथ। अच्छा। पीछे खिड़की के साथ रस्सी उसकी बंधी हुई थी और गले में उसके रस्सी लिपटी हुई थी। फंदा लगा हुआ था? हाँ जी, नहीं फंदा तो ऊपर से लगता है ना, ये तो सिर्फ खिड़की दबाया नहीं हुआ था पीछे। नहीं, बहुत ज़्यादा दबाया नहीं हुआ था, हल्का फुल्का कचाव कह सकते हैं आप। और रस्सी के 3 बल थे उसके गले में। अच्छा। मेरी पहली आवाज़ तो ये निकली है कि इब्राहिम आप घर पे हो। दूसरी आवाज़ ये निकली है इब्राहिम इब्राहिम करते करते इतनी देर में नीचे से सारे मतलब वालदा, ससुर, ये लोग जो है ना, ये नीचे से ऊपर आ चुके हैं। इन्होंने आके जो है देखा है, जितनी देर में मैंने एक अभी रस्सी का बल निकाला ही था, इतनी देर में सांस आ गई थी। दूसरे रस्सी के बल निकालने हैं, उस पर पानी डालने की कोशिश की है। उसको मैं उठा के नीचे लेके गई हूँ अपनी ससुर वाले पोर्शन में। वहाँ पे जो है ना, मैंने उसको सामने नेबर्स वगैरह आ गए हैं, उन लोगों ने मुझे कहा है कि इसको भाभी आप सांस देने की कोशिश करें। मैंने उसके मुंह के साथ अपने सांस देने की कोशिश की है। उनमें से बच्चों ने, किसी ने पंप करने की कोशिश की है कि प्रेस कर करके शायद सांस वापस आ जाए। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं वहाँ से फिर लेके गई हूँ इसको बाहर मेन तक। वहाँ पे 1122 वालों को कॉल पहले जा चुकी हुई थी। उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा है कि इसको आप हॉस्पिटल ले जाएं। मैं हॉस्पिटल लेके गई हूँ और उन्होंने बताया कि ये ख़त्म हो चुका हुआ है। अच्छा, उन्होंने बताया कि ख़त्म हो चुका